नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आशा विकास में। पिछले ब्लॉग में हमने बताया था कि हम लोग पुरी पहुंच गए थे और आगे की यात्रा पुरी के आसपास की आपको हम यहाँ से दिखाते हैं। पुरी पहुंचने पर मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे धर्मशाला और रेस्टोरेंट आपको 300 से 1000 रुपये तक आसानी से मिल जाएंगे। ते ही रात को हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था कि सबसे पहले हम लोग गोल्डन बीच पर सूर्योदय का मज़ा लेंगे, उसके बाद बीच पर मस्ती करेंगे और फिर दर्शन करने के बाद हम लोग पुरी के आसपास की जगह में घूमेंगे। दोस्तों के साथ खूब मस्ती की हम लोगों ने बीच पर मस्ती करने के बाद हम लोग गए पुरी दर्शन के लिए, श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। माना जाता है कि यहाँ पर स्वयं विश्वकर्मा भगवान ने आकर मूर्तियों का रूप तैयार किया था। वैसे तो हम इससे पहले कोलम बीच केरला की तरफ दक्षिण भारत में घूम चुके हैं। इसके ब्लॉग हमने नहीं बनाए हैं, परंतु आप लोगों को इसकी जानकारी देते रहेंगे। सूर्योदय अति मनमोहक था। हमारे बाकी दोस्त बहुत ज़्यादा आनंद ले रहे थे क्योंकि उन्होंने ऐसी जगह में पहली बार आए थे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए ताकि हमको और ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके। समुद्र की लहरों के बीच बंगाल की खाड़ी में हमारे सारे दोस्त एकदम मंत्रमुग्ध हो गए थे। उनको लग रहा था कि जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। हर पल आने वाली लहर को वो ठिठुली हंसी करते हुए गुजार रहे थे। मैं भी उनके साथ में मस्ती कर रहा था और वह सब मुझसे ये अपेक्षा कर रहे थे कि मैं उन सभी की वीडियो और फोटोज़ बराबर क्लिक करता रहूं। हमारे ग्रुप में शामिल सभी लोग लगभग 25 वर्ष से ऊपर ही के लोग थे। इससे पहले इन लोगों का एक समूह महाराष्ट्र की तरफ एलोरा की गुफाएं और अन्य जगहों को घूमने गया था। उस वक्त हम इन लोगों के साथ नहीं जा पाए थे। हम लोगों ने पहले से ही प्लान कर लिया था कि पूरी जगन्नाथ श्री जगह दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ का चंद्रभागा बीच और अन्य सारी जगहें जैसे कोणार्क मंदिर वगैरह घूमने जाएंगे। यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा था। कोई यहाँ से जल्दी जाने को तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन हम लोगों को आगे की यात्रा भी करनी थी क्योंकि उसी दिन हम लोगों की शाम को ट्रेन पुरी से शालीमार कोलकाता की ओर थी। क्योंकि यह यात्रा हम लोगों की लगभग 15 दिन की थी, जिसमें हम लोग गंगा सागर, झारखंड का देवघर जो कि द्वादश लिंग में आता है, काशी विश्वनाथ, इन सब जगहों को लगभग कवर करना था और सभी जगह का हम लोगों ने रिजर्वेशन पहले से ही करा रखा था। समुद्र में बंगाल की खाड़ी में हम लोग खूब मस्ती कर रहे थे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर लिखें। पुरी के बारे में माना जाता है कि यहाँ पर मंदिर के ऊपर से कोई भी विमान या पक्षी नहीं गुजरता है, क्योंकि माना जाता है कि इस जगह पर ऊपर की तरफ मंदिर की तरफ कोई भी तरंगें काम नहीं करती हैं। मंदिर की ध्वज पताका हमेशा हवा के विपरीत दिशा में फहराती है। के मंदिर कलिंग शैली के द्वारा बने हुए हैं। फिर कुछ देर तक हमने भी बीच पर खूब मस्ती की। के बाद पहुँचे हम सीधा जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए, जो कि आपके सामने दिख रहा है। पीछे दिख रहा सबसे ऊंचा मंदिर मुख्य मंदिर है। इसके ऊपर लगी पताका हवा के विपरीत दिशा में हमेशा फहराती है। यह मंदिर कलिंग शैली के द्वारा बने हुए हैं। इन मंदिरों पर की हुई नक्काशी आत्मिक आप में बहुत ही अद्भुत है। जय श्री जगन्नाथ जी। मंदिर परिसर के अंदर और मंदिर के अंदर कैमरा, मोबाइल फ़ोन, किसी भी चीज़ को ले जाना बिल्कुल मना है। उसके लिए बाहर आपको लॉकर उपलब्ध रहेंगे निःशुल्क सेवा के लिए। इस समय हम लोग गए थे तो मंदिर में बहुत कम भीड़ भाड़ थी, क्योंकि इस समय हम लोग अगस्त लास्ट में गए थे, 28 अगस्त के आसपास गए थे। यहाँ का मुख्य मेला जो होता है जुलाई में रथ मंदिर यात्रा जो होती है वो यहाँ की मुख्य मानी जाती है। माना जाता है कि इस समय भगवान श्री जगन्नाथ पुरी दर्शन के लिए रथ पर सवार होकर निकलते हैं। तो सभी की इच्छा ये रहती है कि थोड़ा सा कंधा जरूर लगा लें। दर्शन के बाद हम पहुँचे मुख्य बाज़ार। यहाँ पर यह प्रसाद के रूप में ही मिलता है। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें आपको मार्केट में मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ का आसपास कोई भी भारी ट्रैफिक मना है, लेकिन भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र रहता है।
सुबह के 9 बजे के आसपास हम लोग थे, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी और आसपास भी जो दुकानें थी वो बहुत कम खुली हुई थी, लेकिन फिर भी आप आसानी से अच्छे से घूम सकते थे और जो लोग आए थे अपनी ज़रूरत का कुछ भी सामान यहाँ से ले जा सकते थे। उसके बाद हम लोगों ने ये निश्चय किया कि यहाँ के आसपास स्ट्रीट फूड का आनंद लेंगे। वहाँ पर हम लोगों ने वड़ा, इडली और सांभर उत्पम ऑर्डर किया कि 30 रुपये प्लेट मिल जाता है। उसके बाद हम लोग निकल चुके थे यहाँ से कोणार्क के लिए। कोणार्क का सूर्य मंदिर अपने आप में ही एक अद्भुत है। इसके साथ ही रास्ते में पड़ने वाले साइट सीइंग, चंद्रभागा बीच और बहुत कुछ हम लोग देखेंगे। अगले पार्ट में मिलते हैं आपको अगले मोमेंट की तरफ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर लिखें। धन्यवाद।